क्या 2025 में हो जाएगा कलयुग का अंत? क्या दुनिया तबाह होने वाली है? क्या सच में हम कलयुग में नहीं द्वापर में जी रहे हैं? क्या युगों की लाखों साल वाली थियरी गलत है? कितने साल का है कलयुग? कैसे होगा कलयुग का अंत? क्या कहती है भविष्य मलिका? क्या कहते हैं वेद और पुराण? क्या सच में 2020 के बाद दुनिया की तबाही शुरू हो चुकी है? आखिर कब होगा कलयुग का अंत? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कई भविष्यवक्ताओं ने कलयुग के अंत को लेकर अलग अलग भविष्यवाणियां की हैं। कलयुग के अंत को भयावह बताया है, जिसमें लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम मचा होगा। खुशहाली का साया भी लोगों को छू न सकेगा और बुराई अपने चरम पर होगी। हत्या, दुष्कर्म, चोरी, चकारी, धोखा, ये सब आम हो जाएगा। लोग पल भर में तोड़ देने वाले वादे करेंगे और फिर उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इस भयानक दृश्य को सोचकर कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर कलयुग का अंत होगा कब? हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों सहित वेद पुराणों के मुताबिक 4 युगों का वर्णन किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान में हम कलयुग में जीवन जी रहे हैं। कलयुग को सबसे छोटा और सबसे विनाशकारी युग माना गया है, क्योंकि इस युग में ना तो भाई भाई का सम्मान करता है, ना माता पिता का या गुरुओं का मान है, ना रिश्तों का कोई मोल। हर मनुष्य बस एक ही चीज के पीछे भाग रहा है और वो है पैसा। पैसे के लिए कोई भी किसी की हत्या कर सकता है, रिश्तों का दम भी घोट सकता है। महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और सूर्य पुराण जैसे धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो पता चलता है कि कलयुग असल में एक भूल का नतीजा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों और श्री कृष्ण ने बैकुंठ लौट जाने के बाद एक दिन धर्म बैल और पृथ्वी गाय का रूप लेकर नदी के किनारे बैठी हुई थीं। तभी वहां कलयुग नाम का राक्षस आया और बेवजह इन्हें मारने लगा। इतने में महाराज परीक्षित वहां पहुंचे और कलयुग पर क्रोध करते हुए बोले, दुष्ट, इन निरपराध गाय और बैल को क्यों मार रहा है? तेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है, तेरी इसलिए मौत निश्चित है। यह सुनकर कलयुग नामी राक्षस थर थर कांपने लगा और अपने प्राणों की गुहार राजा परीक्षित के सामने मांगने लगा। राजा परीक्षित भी पिघल गए और उसे यह वरदान दिया कि जहां असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास हो वहां तुम रह सकते हो। पर कलयुग ने अपने लिए और स्थान की मांग की, जिस पर राजा परीक्षित ने सोने के रूप में कलयुग को 5वां स्थान दिया और बड़ी चतुराई से कलयुग अदृश्य होकर राजा परीक्षित के मुकुट में बस गया और इस तरह कलयुग की शुरुआत हुई। वहीं अब कुछ ज्ञाताओं का मानना है कि कलयुग का अंत भी हो चुका है, जिसमें सर्व प्रमुख है सद्गुरु, जिनके मुताबिक कलयुग का अंत हो चुका है और हम द्वापर युग में जी रहे हैं। पर इसमें कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सद्गुरु के इस प्रवचन को आप सुने तो पाएंगे कि कलयुग खत्म हो चुका है और हम अभी द्वापर युग में जी रहे हैं। आप ही की तरह हम भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि विद्वान और पुराणों के मुताबिक कलयुग 4,32,000 साल का बताया गया है, जिसमें हम 5,124 साल पीछे छोड़ चुके हैं, जबकि अभी भी 4,26,857 साल बाकी हैं। लेकिन इन नंबर्स को हम वेदों से समझें तो पता चलेगा कि इन नंबर्स में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि सद्गुरु ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि वेदों में युगों को 12,000 सालों का बताया गया है, जिसमें से कलयुग सिर्फ 1200 साल का है और इस हिसाब से कलयुग का अंत हो चुका है। सद्गुरु की बातों को परमहंस योगेश्वर जी, गुरु श्री युक्तेश्वर जी की किताब द होली साइंस भी सपोर्ट करती है, जिसमें लिखा गया है युगों की टोटल ड्यूरेशन 12,000 साल की ही है, लेकिन उनकी साइकिल का ड्यूरेशन 24,000 साल का होता है।
इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले हम सतयुग में गए, फिर कलयुग, और फिर वापस कलयुग में से सतयुग में। इसको साइंटिफिकली समझें तो जैसे हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर हर 24,000 साल बाद एक कंप्लीट सर्कल बनाती है, जिस वजह से हर 24,000 साल बाद एक मौसम रिपीट होता है। इसी तरह एंशिएंट ग्रीक की किताबों में भी एक परफेक्ट ईयर 24,000 साल का ही माना गया है। इन किताबों के हिसाब से अगर हम कलयुग को एक के बाद एक रखते हैं तो कलयुग का ड्यूरेशन 12 + 12 करीब 2,500 साल आता है, और इस हिसाब से कलयुग का अंत हो चुका है। देखा जाए तो ये ड्यूरेशन सही भी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आज कलयुग है और कल सतयुग आ जाएगा, या आज सब अचानक से सुधर जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। हर चीज धीरे धीरे ही होती है, और धरती में भी धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन इन थियरी को गलत साबित करता है कल्कि पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और पुराण। असल में वेदों में एक युग को 1200 दिव्य वर्ष का माना गया है, और दिव्य वर्ष का कॉन्सेप्ट हमें पुराणों में देखने को मिलता है, जिसके मुताबिक एक दिव्य वर्ष को नॉर्मल ईयर में लाने के लिए हमें 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह अगर हम कलयुग की ड्यूरेशन यानी कि 1200 साल को 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 4,32,000, जैसा कि कलयुग का ड्यूरेशन बताया गया है। इस तरह अगर हम सदगुरु या वेदों के कॉन्सेप्ट को माने तो ये इमेजिन करें कि कलयुग 2 बार रिपीट होगा, तो इस तरह अकेले कलयुग का ही ड्यूरेशन हो जाएगा 8,64,000, जो कि बहुत ज्यादा है। इस तरह कल्कि पुराण में हमें भगवान कल्कि के जन्म, परिवार से जुड़ी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन दी गई है। उससे पता चलता है कि कल्कि अवतार अभी अवतरित नहीं हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब दुनिया में पाप बढ़ेगा, बुराई पैर पसारेगी, तब तब भगवान विष्णु अवतरित होंगे और पाप का नाश कर सच्चाई की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु हर युग के अंत में आते हैं, और इसका उदाहरण है वामन अवतार, नरसिंह अवतार, कृष्ण अवतार और भगवान राम अवतार। अब क्योंकि कल की अवतार अभी जन्मे नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कल की युग खत्म हो गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि फिर कलयुग का अंत होगा कब? तो इसका जवाब हमें द्वापर युग और त्रेता युग की टाइमलाइन से मिल सकता है, क्योंकि यहां से हम ये पता कर पाएंगे कि युगों का जो टाइम ड्यूरेशन है वो वेदों को फॉलो करता है या पुराणों को, और इसका पता हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल और कुछ एस्ट्रोनॉमिकल सबूतों से मिलने वाला है। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल सबूतों की बात करें, जो रामायण और महाभारत में मौजूद डेट्स हैं। रामायण में भगवान श्री राम के जन्म की एग्जैक्ट डेट का प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर के जरिए पता चला, जो 10 जनवरी 5114 BC है, यानी आज से करीब 7,000 साल पहले। सिमिलरली 18 दिन के महाभारत में हमें 2 ग्रहण का जिक्र मिलता है, और ऐसा तभी हो सकता है कि जब एक चंद्र ग्रहण जबकि दूसरा सूर्य ग्रहण हो। दूसरे डेटा से यह भी पता चलता है कि यह रेयर कंडीशन 5,000 साल पहले सैकड़ों बार बनी थी। हालांकि इनमें से 6 बार वैसे ही ग्रहण पड़े जैसे महाभारत युद्ध में पड़े थे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज से करीब 5,000 साल पहले हुई थी महाभारत, यानी 5,000 साल पहले द्वापर युग। इन सबूतों के आधार पर रामायण और महाभारत में सिर्फ 2,000 साल का अंतर नजर आता है, लेकिन हम इसे पत्थर की लकीर भी नहीं मान सकते, क्योंकि इतने सारे सालों में प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सबूतों के आधार पर, जिसमें पहला है रामायण काल का राम सेतु, जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि आज से करीब 7 से 8,000 साल पुराना है। दूसरी महाभारत काल की द्वारिका नगरी, जिसका खंबात की खाड़ी में ढूंढा गया, और एक्सपर्ट के मुताबिक समुद्र में समाई द्वारिका नगरी की दीवारें महज हड्डियां आज से करीब 9 से 10,000 साल पुरानी है। अब आप सोचेंगे कि द्वारिका रामायण से पहले, तो इसका कारण शायद उसका एग्जिस्टेंस हो, लेकिन इन सबूतों से इतना तो साफ है कि महाभारत और द्वारिका नगरी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि इसलिए हम ये सकते हैं कि युग
लाखों सालों वाले टाइम पीरियड को फॉलो नहीं करते, यानी हो सकता है कि कलयुग का अंत नजदीक हो। पर कब ये, अब हमें बताए कि भविष्य मलिका के रचयिता अच्युतानंद दास जी महाराज को माना जाता है, जो आज से करीब 600 साल पहले हुआ करते थे। भविष्य मलिका कोविड-19 जैसी कई सच्ची भविष्यवाणियों का जिक्र कर चुकी है और इसी किताब में लिखा है कि जब भगवान जगन्नाथ मंदिर के झंडे में किसी कारणवश आग लग जाएगी, मतलब यह कलयुग के अंत का संकेत है। और ऐसा बीते 600 सालों में नहीं हुआ, लेकिन 26 मार्च 2020 को जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग गई और अब तीसरे युद्ध के आसार भी भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों को सच साबित कर रहे हैं। भविष्य मलिका में लिखा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान जगन्नाथ पुरी का मंदिर जलमग्न हो जाएगा और कलयुग का अंत 2020 के बाद कभी भी 2025 तक भी हो सकता है। ये सच है या नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।